क्या दौड़ मोड़ नहीं दे मैं तो कछु नहीं है। नहीं है व्यक्तिगत कटाक्ष अलग है लेकिन एनर्जेटिक इंसान है। नहीं देखो पार्ट्स मार्ट्स गड़बड़ है जी, फालतू एनर्जेटिक नहीं, एनर्जेटिक होते तो फिर कुछ और होता है। पार्ट्स मार्ट्स कमजोर है उनके। विश्व ही लाया हुआ है, विश्व मिला हुआ डोल्ड है ऐसे पूरा विश्व ऐसे ऐसे। देश राजीव में भी कभी हुआ था, इंदिरा में भी हुआ था, हो सकता है राहुल में भी हो जाए। ये तो छोड़ो अच्छा। जानते नहीं कछु भारतीय संस्कृति। बेरोजगारी को कैसे देखते हैं साहब? महाराजा की बेइज्जती हमें भी बर्दाश्त नहीं। अरे बाप रे, फिर भी विधायक कहते हैं लोग कि हमारे चचा विधायक हैं, तो ठाठ बाट तो पूरा एक बार के बाद फिर दोबारा जीत नहीं पाए, ठाठ बाट चला लो तो फिर होगा काम। मेरे पास तो बाइक भी नहीं है। अब आपकी बात नहीं, आपके पास तो सब कुछ है। अच्छा हाँ, लाइट कैमरा एक्शन। बेरोजगारी को कैसे देखते हैं आप? थोड़ा सीरियस नोट्स में देखिए, बेरोजगारी बड़ी समस्या तो है। आज की तारीख में कितनी हो रही? मध्य प्रदेश गेहूं के मामले में नंबर 1। पहले पेट्रोल 60-70 का मिलता था, आज 105 का मिलता है। राष्ट्र सर्वोपरि है, डीजल 200 हो जाए, पाकिस्तान नीचे रहना चाहिए। राष्ट्र रहेगा जब डीजल रहेगा, देश ही नहीं रहेगा। लोग बेरोजगार रहे पर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा रहना चाहिए। हाँ, पानी पी लीजिए, सवाल थोड़े कठिन आ रहे हैं। मतलब ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक के लिए, बाकी अंदर से आप भी सेक्युलर हैं। वो तो मेरी बात सुनो, हिंदू मुस्लिम कभी एक बात सुनो ना, प्रधानमंत्री ने की ना मुख्यमंत्री जी ने। अच्छा, विधायक आप भी हैं तो पैसा वैसा तो खूब कमा लिया। अरे 1 रुपए का आरोप नहीं, तुम जो दंड दोगे तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम देसी भाषा में, हाँ, और खासतौर से बुंदेलखंड भाषा में हमसे आपने जो सवाल जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। क्योंकि मेरा भी क्षेत्र बुंदेलखंड में लगता अच्छा है, तो इसलिए बहुत मजा आया आपके लिए। मजा फुल आया। फुल मजा आया। द लोक नीति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर इसी तरह की बेबाक इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो। नमस्कार, आज हमारे साथ खास मेहमान हरीश सिंह सप्रे जी हैं। ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के कुरवाई से विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद साहब। जी 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 जी। मेरा नाम शुभम शुक्ला है और हमारे चैनल का नाम, जैसा कि मध्य प्रदेश में सब जानते भी हैं, द लोक नीति है। और हमारे इस खास कार्यक्रम का नाम है देसी इंटरव्यू, जहां हम पूरे देसी अंदाज में चिल मारकर आपसे बात करेंगे, आपके राजनीतिक जीवन से लेकर सामाजिक जीवन तक, और जानने का प्रयास करेंगे कि हरीश सिंह सप्रे जी वास्तव में हैं कैसे। तो विधानसभा वर्तमान में चल रही है और आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और विधायक जी को हमने घेर लिया है एमएलए रेस्ट हाउस में। मिले उनको बंगले पर, इनको बंगला अलाट है, पीछे आप देखिए एमएलए रेस्ट हाउस है। मध्य प्रदेश के पूरे विधायक यहीं पे रहते हैं। शुरू करते हैं। साहब 2 बार के विधायक हैं और ये राजनीति में इनके बारे में कहा जाता है कि ये अभी तक विजेता ही रहे हैं। तो शुरू करते हैं सर के सामाजिक राजनीतिक जीवन से। सर अपना आप थोड़ा सा राजनीतिक परिचय। पहली बात तो आपने जो कहा था देसी इंटरव्यू। जी जी। तो मैं देसी विधायक हूँ, तो देसी ही नेता हूँ जी। मेरा राजनीतिक जीवन बैजल खाड़ा कुरबाई से प्रारंभ हुआ था। जी। बैजल खाड़ा कुरबाई से। जी। इसके बाद छात्र राजनीति की मैंने। जी। इसके बाद जो फिर 94 पार्षद बना। जी। 94 नगर परिषद कुरबाई। जी। 2000 में किसानों को मंडी अध्यक्ष बना। जी। 2008 में विधायक बना और इतने वोटों जीता, कुरबाई में आज तक कोई विधायक नहीं। कितने वोटों से? 11,500 कुछ। उसके पहले तक कोई नहीं जीता था? इतने वोटों से कोई विधायक नहीं जीता। अच्छा। बीच में पार्टी ने विराम दे दिया था, 13 में मेरा टिकट काट दिया था, वो संगठन का मामला था। जी जी जी। इसके बाद 2018 में पार्टी ने पुनः विश्वास मुझ पे जताया, तो 17,000 वोटों से 685 वोटों से मैंने विधानसभा सबके सहयोग से कार्यकर्ताओं कुरबाई विधानसभा के मतदाताओं के आशीर्वाद से 17,500 से भी अधिक पदों से मैंने 18 में विधानसभा चुनाव जीता। जी। मतलब आज तक आप कोई भी चुनाव जितने भी लड़े हारे नहीं है? कोई भी चुनाव नहीं, हारने का कोई सवाल ही नहीं। अच्छा। इसलिए नहीं हारने का, मैं देसी विधायक हूँ। अच्छा, देसी विधायक। आम आदमी से बात करता हूँ। आज क्या है, राजनीति हो या सामाजिक कार्य हो, कोई भी चीज हो, नमन बड़ी चीज है, झुकना बहुत बड़ी चीज है। जी जी जी। वो जो झुकेगा वो टिकेगा जी। उसको कोई माई के लाल नहीं हरा पाता। अगर आप सीधे संवाद जनता से और कार्यकर्ताओं से करोगे जी, तो आपको चुनाव में कभी परेशानी नहीं आएगी। कभी नहीं।
क्या नेता के गुण होते हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे यहाँ 5 बार सांसद रहे, विदिशा से। विदिशा राजस्थान संसदीय क्षेत्र से 5 बार सांसद रहे। अच्छा, विदिशा मालवा में आता है कि बुंदेलखंड में? नहीं, मालवा में भी आता है, बुंदेलखंड अच्छा। में थोड़ा हिस्सा लगता है उसका। जी 5 बार माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद रहे हमारे संसदीय क्षेत्र से। जी और एक संज्ञान में शायद आप लोगों को नहीं मालूम, मेरे जो ज्ञान में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो 5 बार सांसद बने हमारे जी विदिशा राजस्थान संसदीय क्षेत्र से, जी तो भारत के जी पहले सांसद हैं। जी पहले सांसद है आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो 5 बार लोकसभा लड़े, 8 विधानसभा जीते। ये रिकॉर्डिंग है, 5 बार 8 विधानसभा में। 8 विधानसभा जीते। मतलब प्रत्याशी को 8 विधानसभा में उन्होंने लीड किया। हाँ, उन्होंने लीड किया। अच्छा। लोग तो 10 बार 12 बार सांसद बन गए होंगे, हाँ मगर कहीं ना कहीं की 1-2 विधानसभा उन्होंने लूज की होंगी। जी। और हमारे मुख्यमंत्री जी 5 बार लोकसभा लड़े हैं, तो 8 अच्छा, विधानसभा। पहली बार से ही आप उनसे जुड़े रहे? हाँ, शुरू से जुड़े थे। जी, तो हम इस पर आएंगे। तो बेसिकली इंटरव्यू चल रहा है, तो मैं आपको क्या कहूँ, सप्रे जी कहूँ या हरि सिंह जी? नहीं, वैसे मुझे क्षेत्र में हरी चाचा के नाम से मैं फेमस हूँ। चाचा। हरी चाचा। तो मैं भी चाचा कह सकता हूँ। आप स्वागत है आपका, जो कहें आप। तो चलिए ठीक है, हमारे हिंदुस्तान में संबंध बहुत जल्दी बन जाते हैं। और अब आप जब तक प्रोग्राम चल रहा है उसके बाद भी, प्रोग्राम के बाद भी अब आप हमारे लिए हरी चाचा जी ही हैं। हालांकि चाचा कहने का मतलब ये नहीं है कि सवालों में हम आपको बख्शेंगे, सवाल तो उसी तरह कड़क तड़क जाएंगे क्योंकि आप सरकार में हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की बात हो रही थी, कैसे नेता है सर? मैंने आपसे पहले ही कहा जी कि शिवराज सिंह जी के जो काम है, शिवराज सिंह जी की जो सोच है, जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, वो सहज सरल और सुलभ व्यक्ति है। जी मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय शिवराज सिंह जी वो शुरू से ही हमें नहीं लगता कि ये मुख्यमंत्री, जी जो सांसद के रूप में हमने उनको देखा था, जी वो आज भी उनको उसी रूप में देखते हैं। वो उसी भाव से वो जनता से, सभी कार्यकर्ताओं जिनसे ही बात करेंगे तो उसी भाव से, कभी हमारे मुख्यमंत्री में अहम नहीं आया जी। कि हम मुख्यमंत्री हैं। और ना हमने आया कि हम विधायक हैं, हमने कभी सोचा नहीं, हमारा आज तक मूड में नहीं आता कि हम विधायक हैं। हम तो एक कार्यकर्ता भारतीय जनता तो बातों से तो आपकी ये समझ में आ गया कि आप शिवराज जी के सबसे ज्यादा करीबी हैं, बीजेपी में बड़े नेताओं की बात करें तो। अब वो अपना अपना सोच है। मैं अच्छा, क्या उम्र रही होगी आप जब उनसे जुड़ गए थे? आपकी क्या उम्र रही होगी? हम तो साथ ही रहे उनसे। जब 1991 जब पहली बार चुनाव लड़ने आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, जी कैलाशवासी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इस्तीफा दिया था, जी तो उनने जो, मैं जब छात्र राजनीति करता था, तो जब उन्होंने जो प्रवचन दिए, हाँ। जैसे गीता की, रामायण की जो चौपाई उन्होंने कहा, तो मैं पहलवान आदमी ईमानदारी से बता, जी 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 पहलवान आदमी टेढ़ी टांग वाले का भक्त होता ही है। जी तो मैंने कहा भाई साहब, बहुत राम भक्त हनुमान मिल गए तो अपन इनसे जोड़ लें। आप भी भक्त? हाँ, बीजेपी में इस भगवान श्री राम का एक अलग। नहीं, आपको मैं दिनचर्या ही बता देता जी। हूँ मेरी आपको। जी, जी। मैं सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ। सुबह 5 बजे। आज से मेरी 30 साल पहले की आदत। 4 से 6 के बीच ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में। 5 बजे बिस्तर छोड़, हाँ जी, और 43वीं साल लग रही है मुझे ऐसा करते हुए। 33 साल ऐसा करती हूँ। जी। 43वीं साल लग रही है, मैं बिना टेढ़ी हनुमान जी के दर्शन किए अन्न नहीं खाया। हाँ, 43वीं साल है। मतलब अभी आपकी एज 52-53 साल हो? नहीं, 56 में लग गया। 56 और 43 साल हो गए, यानी 13 वर्ष की उम्र के जब थे तब से आप बजरंगबली का पहलवानी। पहलवानी? हाँ, शुरू से। अच्छा, पहलवानी करते थे आप? कभी पहलवानी में स्टेट लेवल या क्षेत्रीय? संभाग लेवल में 62 के बैच में चैंपियन हूँ। पटक दिए थे? हाँ, कौन था विपक्ष में? विपक्ष में यादव था एक, सीओर का। अभी मुलाकात हो जाती होगी कभी कभार, आती है। तो याद दिला देते हैं अपने वो दिन की जब पटक दिया करते थे? अच्छा, वो सब होती, सब हाँ, वो भी क्या दिन थे। चुनाव एक अलग विषय है, हाँ। व्यवहारिकता एक अलग विषय अच्छा, तो वो यादव जी भी राजनीति में है या व्यक्तिगत? है। राजनीति में नहीं, जी मैं तो सौभाग्य बस माननीय मुख्यमंत्री संघ में आ गया और मैं बुलाया। अच्छा, ये बताइए कि आप बताएं कि क्षेत्रीय लोग आपको हरी चाचा कहते हैं, क्यों कहते हैं हरी चाचा?
हरी चाचा इसलिए कहते हैं कि मेरे कुल समाज के 134 वोट हैं। हाँ, विधानसभा में 134 वोट है। 134 वोट केवल है विधानसभा मेरी समाज के, अच्छा है। केवल मेरी समाज के, जो कि नगर परिषद का पार्षद भी नहीं बन सकता। जी उसमें से 40-50 भतीजे हैं। जी तो वो हरी चाचा कहते हैं, इसलिए हरी चाचा नाम पड़ गया। जी। तो सब जनता भी हरी चाचा कहती है, मुझसे विधायक कोई नहीं कहता। अब इक्का दुक्का है जो कभी विधायक जी कहते, नहीं तो हरी चाचा ही कहते हैं। मतलब क्षेत्र का हर समाज आपको वोट देता है। समझ क्या है उसमें, समाज करते हैं जी। समाज से राजनीति नहीं की सारी जाती, कि वो 7.5 पौने 8 करोड़ जनसंख्या मध्य प्रदेश में। हाँ, हमारी मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने कौन सी समाज को छोड़ा, तो जन कल्याणकारी योजनाओं सातों समाज को लाभ दिया है। समाज विशेष पर राजनीति नहीं करते हमारे मुख्यमंत्री जी, ना ही हमारे प्रधानमंत्री जी करते समाज। जी जी जी। जो भी योजनाएं बनाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना सभी जातों के लिए, हाँ उज्ज्वला योजना सभी जातियों के लिए, हाँ। आयुष्मान कार्ड सभी जातियों के लिए। अच्छा। जाति विशेष पर हम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी जाति विशेष पर, धर्म विशेष पर, धर्म विशेष पर, अच्छा। जाति विशेष पर नहीं। धर्म विशेष मेरा मतलब हिंदू मुस्लिम ऐसा करके। कभी नहीं कहा हमारे नेताओं ने। अच्छा। कभी नहीं कहा कि मुसलमान इसको 1 रुपया किलो गेहूं मिलना नहीं चाहिए, हाँ अनुसूचित जाति का इसको नहीं मिलना चाहिए, जब सामान्य वर्ग का इसको नहीं मिलना चाहिए। सारी समाजों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो कभी नहीं कहा, कभी नहीं किया। लेकिन ये तो कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ऐसा। ये तो हमारा लक्ष्य है, अच्छा है। ऐसा थोड़ी लक्ष्य हमारा, जो हमारे विरासत में जो हमें मिला है उसमें तो लक्ष्य तो नहीं, आप कहते हैं कि अयोध्या तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। है। किसने कहा ये? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, अच्छा या माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये बात। बीजेपी के ही बड़े नेता उप मुख्यमंत्री हो गए उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य जी। देखो उनका सोच अलग है, हाँ हमारे मध्य प्रदेश का सोच अलग है। चलिए ठीक है, ये थोड़ा जोन से बाहर भी आ जाएगा। हम अपन आते हैं क्षेत्र में ही। कुरवाई, कितना विकास कर दिया होगा आपने कुरवाई का? मुझे तो नहीं लगता एक भी गांव बिना सड़क के रहा। पक्की सड़क, घर घर तक पहुंच डामर गई। डामर डामर डामर, जो राजस्व रिकॉर्डेड है गांव। अच्छा। ऐसा नहीं महिला टोला है तो हाँ हाँ, मैं समझ गया। हाँ, उसमें अपन नहीं कर योजना, मतलब जो नेशनल हाईवे से गांव लगे हुए हैं। नहीं नेशनल नहीं, अंदर भी है जो रिकॉर्डेड है राजस्व में। हाँ। आप समझ रहे हो ना, जी जी जी। कि मेलुआ चोरा, बीरखेड़ी, वीरपुर, मागरोद, फलाने ढिमकी, जो राजस्व में रिकॉर्डेड गांव। हाँ। जैसे 20 घर बना लिए किसी ने या टोला बना लिया, वो राजस्व में नहीं है। अच्छा, राजस्व में आएगा जब भी विकास होता है किसी भी चीज का, किसी भी गांव का, महिला टोला का। अपन प्रयास कर रहे हैं कि महिला टोला को भी राजस्व में अच्छा। लाएं। बाकी मेरा 446 गांव है विधानसभा में, 446। एक भी गांव ऐसा नहीं है जो पक्की डाबर रोड से नहीं जुड़ा। अच्छा। तो राजस्व में रिकॉर्डेड है। अच्छा, अपन आएंगे, इसमें भी आएंगे, क्या कैसी आप रणनीति बनाते हैं गांव में, क्या लोकप्रियता है गांवों में, जनता से कैसे जुड़ाव करते हैं। लेकिन बात अभी वर्तमान मुद्दे की करते हैं कि जो प्रदेश में प्रचलित है, न केवल प्रदेश में प्रचलित है बल्कि हिंदुस्तान में प्रचलित है, और हिंदुस्तान में जमकर उसकी चर्चाएं हो रही हैं। नेशनल नेताओं तक के, यानी राष्ट्रीय लेवल के नेता तक भी इसमें बयानबाजियां कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण, अब कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि पंचायत चुनावों में आपने ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया, लेकिन आप लोग ये कहते हैं, आपके मुख्यमंत्री महोदय चाहे भूपेंद्र सिंह जी हो या वीडी शर्मा जी, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने इसको, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस लेके गई थी और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने इसके विरोध में केस लड़ा, जिसके कारण न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनावों में खत्म कर दिया गया। किस तरह से देखते हैं? हमारी सरकार ने पंचायत चुनाव करने का पूरा मूड बना लिया। हाँ ठीक, एक बात। दूसरी बात, हाईकोर्ट कौन गया? कांग्रेस। हाँ कांग्रेस ही गई ना हाईकोर्ट। हाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस गई। कांग्रेस, फिर वहां से बैक हुई हाई कोर्ट, हाँ फिर सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस गई ना। हम तो सर चुनाव करा मूड में आज भी है। और जो आरक्षण का ओबीसी का आरक्षण है, मेरे संज्ञान में, जो मेरे ज्ञान में है, हाँ। बिना उसके आरक्षण के चुनाव नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ऑन कैमरा बड़ी बात आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, यानी आपका स्पष्ट कहना कि चूंकि शिवराज सिंह चौहान ने अभी जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने तो जाहिर कर दिया है कि जो ओबीसी आरक्षित सीटें हैं
वहाँ फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। इसके अलावा जो सामान्य है या जो SC ST आरक्षित सीटें हैं वहाँ चुनाव होगा। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि अगर OBC आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होगा तो फिलहाल किसी नहीं होना चाहिए कि नहीं होगा? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी आपकी मांग है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार तो आपकी यह करवा रहे हैं। तो सरकार ने तो पहले ही कहा था कि हम चुनाव करवा रहे हैं। भाई हम थोड़ी गए, कांग्रेस ही गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। नहीं तो अब क्या होना चाहिए? अब नहीं होना चाहिए। OBC बिना आरक्षण के नहीं होना चाहिए। और अगर मान लीजिए करवाती है सरकार तब? होना ही नहीं चाहिए साहब। अच्छा, इसको लेकर मीटिंग हुई कुछ CM से आपकी? ये अब वो बड़ा लेवल का मामला, क्योंकि मैं विधायक हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी सारी चीज सब देख रहे हैं। और मेरा जो मानना है, जो मेरा व्यक्तिगत मत है, हाँ, कि बिना OBC आरक्षण के चुनाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपन सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, हाँ बिल्कुल, हाई कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, हाँ कोर्ट तो सर्वोपरि। मगर मेरा व्यक्तिगत मामला, आपका व्यक्तिगत मानना है जो कि भी चुनाव हो आरक्षण के साथ हो, आरक्षण के साथ सम्मिलित किया जाए। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप लोग ऐसा खुलकर बोलते हैं, कभी डर नहीं लगता कि 2018 की तरह फिर से सवर्ण वोटर आपसे नाराज न हो जाए? जी, सामान को सामान दिया है हमने, पिछड़ा दे रहे हैं। नहीं, सामान में भाई क्या है, नाराज क्या होगा वोटर? जी, मुझे आज तक नहीं समझ में नहीं आया। जी, भाई हम तो सारी समाजों को लेकर हाँ, योजना बनाए। ऐसा तो नहीं है कि पिछड़ा वर्ग की मोड़ी को ब्याह हो जाए, कन्यादान हो जाए, हरिजन की ना हो, हाँ, सामान की बिटिया को ब्याह ना हो, ऐसा तो हम नहीं करते। हाँ, हमारी सरकार जो करती है, हाँ, सामूहिक रूप से योजनाएं बनाती है। हाँ, अगर साइकिल मिलेगी हरिजन को मिलेगी, पिछड़ा वर्ग को मिलेगी, सामान को मिलेगी। हाँ, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ जो मिलेगा वो उसको मिलेगा, तीनों सभी जातों को मिलेगा। लेकिन आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण हम कह रहे हैं ना कि OBC का आरक्षण होना चाहिए। तो नहीं, तो आरक्षण सामान्य को नहीं मिलेगा। नहीं, हम कब के 10% दिए ना हमें। तो पंचायत चुनावों में या चुनावों में तो वो नहीं है 10% आरक्षण ही WS? नहीं है ना, सामान को सामान। नहीं, पंचायत चुनावों में नहीं है। खैर सामान्य होता है तो सब लड़ते, उसमें OBC का भी लड़ सकता है। देखिए ये सोच अपनी है। हाँ, लेकिन अगर मेरा सोच है, अगर सामान सीट है तो उसमें सामान वर्ग का जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए। बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, मैं बनाता हूँ। अच्छा, मैंने 2009 में 10 में 9 में माननीय तो मैंने सुमन प्रेमनारायण तिवारी को सामान सीट पे जनपद अध्यक्ष निर्विरोध बनवाया। क्या बात सर, आप लेकिन बड़ी बात कर रहे हैं कि आपका ये मानना है कि जो सामान्य सीटें हैं उन पर सामान्य वर्ग को जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए। और जो नेता का गुण है, तो फिर मांग नहीं करेंगे कि सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षित कर दो पंचायत? सामान्य वर्ग तो है ही आरक्षित भाई। जो भी नेता लड़ता है वो ठीक नहीं कर, ठीक व्यवस्था नहीं है। अच्छा, जैसे मेरी विधानसभा में अभी, जैसे पिछले कार्यकाल में सामान्य पुरुष थी जनपद, तो पंडित प्रेमनारायण तिवारी जी को बनवाया पंडित। आपका फुल समर्थन था उन्हें? तो है ना, समझ जो वर्ग के लिए है, जो अपन देते उसको समझ। अच्छा, आज विधानसभा में चर्चा हुई इसकी OBC आरक्षण को लेकर? नहीं, आज दिवंगत नेताओं को हाँ, श्रद्धांजलि, उसके बाद कल के लिए, कल 11 बजे तक। तो कल हंगामे के आसार हैं? देखो, कांग्रेस में कुछ बचा तो नहीं, ईमानदारी की बात। हाँ, 50-52 साल इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने राज किया। हाँ, फिर अभी इधर का 1.25 साल भी किया। और ये 1.25 साल में बैंक की पासबुकें धूल खाने लगी थी, किसानों की ना मजदूरों की, सब योजना इन्होंने ठप कर दी। कोई 1.25 साल में कमलनाथ जी ऐसी छाप नहीं छोड़ पाए जनता में। जो चलो 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 फिर बाद में बात करेंगे, यही करते थे 1.25 साल, उसका परिणाम है। अच्छा, सवालों से आप नाराज न हो इसलिए मैं आपको खुश भी कर दूं, क्योंकि मेरे पिता भी किसान हैं, तो जाहिर सी बात है कि हाँ, किसानों के लिए उनको भी 6,000 मोदी जी वाला जाता है ना, तो भी खुश रहते हैं। अब चूंकि चर्चा चल रही है तो आपको थोड़ा खुश करना भी मेरा दायित्व है कि आप पता चले नाराज हो जाएं कि नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपये प्रति साल दे रहे हैं किसानों के लिए, जो इनकम टैक्स पेड नहीं है। जी, हाँ हाँ, 5 एकड़ से कम है जिनकी जमीन। और हाँ, इनकम टैक्स पेड नहीं, सीधा उसमें जो सवाल आ गया जी, 1 बिस्वा भी आपकी जमीन है, हाँ, बहुत गौर से सुनना, 1 बिस्वा भी आपके नाम है, 2 बिस्वा भी जमीन है, तो आपको मिलेगा, आपको 6,000 रुपये का लाभ मिलेगा। नहीं, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि इनकम टैक्स से बस मतलब नहीं है। आपके पास 5 एकड़ हो, जिसके पास 6 एकड़ है और वो इनकम टैक्स पेयर नहीं भी है तो उसको नहीं मिलता है, यानी 5 एकड़ का क्राइटेरिया है। आप 5 एकड़ का क्राइटेरिया आप गलत कह रहे हो। जी, इनकम टैक्स पेड हो, हाँ, जैसे मान लो मैं किसान हूँ, जी, ठीक है, फिर मैं विधायक हूँ, हाँ, तो मैं इनकम टैक्स पेड हूँ। हाँ,
तो मुझे नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगा, ये क्राइटेरिया है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 एकड़ है, मैं विधायक हूं तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन 5 एकड़ से कम वालों को मिलता है, ज्यादा वालों को नहीं मिल रहा है। एक बिस्वा की बात करें, 5 एकड़ तो बहुत होती हाँ, है, हाँ। सवा नोबी का होती 5 हाँ, एकड़। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी योजनाएं बनाई है माननीय प्रधानमंत्री हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री, 6 वो और चार्ज 10,000 रुपया साल, 2 बिस्वा का भी किसान है तो उसको मिल रही है योजनाएं बता। अपन थोड़ा व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन के बीच सामंजस्य बनाते चलते, कुछ राजनीतिक सवाल तो कुछ व्यक्तिगत सवाल भी। हाँ बता। फैमिली से लेकर आपकी 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। हाँ? बेटियों की शादी हो गई, एक बड़ी बेटी की अभी हुई 2 जुलाई, एक अभी पढ़ रही हैं। क्या कर रही हैं? अभी वो M.Com कर रही है, भोपाल से ही। और बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। सबसे बड़े वाले क्या कर रहे हैं? सबसे बड़े वाले पढ़ रहे हैं और किसानी कर रहा है, मेरी किसानी देख रहा है। कितने एकड़ जमीन है सर? हम पे तो कुछ नहीं है, हम पे है 23 एकड़ है। 23 एकड़ है, पूरा किसानी वही करें बड़े वाले। हाँ, मैं भी करता। हाँ हाँ किसानी का मुझे बहुत शौक है, बहुत अच्छा शौक है। हाँ, आपका तो पूरा कैडर ही किसानी बेस्ड है। शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं मैं किसान हूँ, है ना, कमल पटेल जी कहते हैं मैं किसान हूँ। सभी कहते हैं। हमारे जाते भी हैं कभी खेतों में? तो मैं तो जाता हूँ, अच्छा है। बराबर देखता हूँ। धान की बुवाई के समय लाइना वाइना लगवाते हैं? सब देखता हूँ, हाथ से ही मशीन बांधता हूँ, एक मेरा ट्रैक्टर का लगाता हूँ। अच्छा, इसके बाद में उसी बहाने जनसंपर्क भी हो जाता होगा? जनसंपर्क तो मेरा 12 महीने चलता है। 12 महीने? 12 महीने बराबर एकदम फिट फाट। सबसे बड़ा जनसंपर्क है मेरा जी। अच्छा, ये फोन देखूं तो सिर्फ यही फोन है? इससे ही मैं बात करता हूँ। ये नोकिया का फोन है, इसमें मुझे लगता है ऑडियो वीडियो कुछ नहीं चलता होगा। कुछ नहीं चलता, मैं बस आपके पास फोन है कि व्हाट्सएप वाला भी होगा एक? है मगर वो PME चलाते हैं। अच्छा, आप इसको लिए रहते हैं? इसको लेके रखता हूँ, वो सीधी बात करता हूँ जनता से, कभी PU को नहीं देता। अच्छा, ये आपके पास रहता है, इसका नंबर सबको दिया होगा? सबको दिया है, हर गाँव 20-20 लोगों, 25-25 लोगों को सीधी बात करता हूँ। लगाओ जो समस्या हो, मैं खुद ही उठाता हूँ, किसी को नहीं देता। निराकरण भी करते हैं तुरंत समस्या का ऑन द स्पॉट? यार यही नहीं, अच्छा। परसों वाला कॉलम नहीं, 1 मिनट उधारी बंद करते नहीं, उधारी स्वाब ही नहीं है। तत्काल काम। आए आपको पेट दुख रहा, दवाई दे देते तुरंत। जीत का राज यही है। अब जीत कर आज देखो, नबोगे, लोगों से मिलोगे, अच्छा है, अच्छे हंसोगे, कभी चेहरे पे गुस्सा नहीं आना चाहिए। पहली बात जी, खुशी रहना चाहिए बार हमेशा, क्योंकि ऐसे लोग, सब लोगों ने मिलकर अपन को ऐसे पद पे बैठा ला, हाँ। खुशी से रहना चाहिए साहब, कोई भी आ जाए। अच्छा, शिवराज जी के आप बहुत करीबी हैं, आपकी बातों से लगा और मैंने पता भी किया, काफी करीबी हैं आप। 2008 में आप 11,000 वोटों से जीते और आप 11,500 वही, और आप बता रहे हैं कि तब तक यानी 2018 तक कोई भी व्यक्ति इतने वोटों से आपकी विधानसभा कुरवाई से नहीं जीता था। फिर 2013 में पार्टी ने टिकट क्यों काट दिया? वो संगठन का मामला। किसको दिया था टिकट पार्टी ने? वीर सिंह जी पवार को दिया। बने थे विधायक, हार गए थे। नहीं जिताया था, 3900 से जिताया था। हम खुद हमारी खुद प्रचार में, मतलब आपका टिकट कट गया फिर भी आप प्रचार में लगातार? संगठन का मामला। अच्छा, ऐसा नहीं, जब विधायक जीतेगा जब तो सरकार बनेगी। मतलब संगठन के प्रति पूरी ईमानदारी है ना, एकदम। 4 बार महामंत्री अभी खत्म हुआ हूँ। जिला महामंत्री? हाँ, जिला महामंत्री बना ही आया। नहीं तो टिकट क्यों काट दिया आप, हमको ये बताइए। संगठन का मामला है, अब इसमें हम नहीं कह सकते। नहीं, कुछ तो कारण रहेंगे कि आपकी कार्य प्रणाली तो हमारी खराब हो ही नहीं सकती। वही तो मैं भी बोला, फिर 17,500 से आप जीत रहे हैं। जीत रहे, और इस बार ने अगर टाइम दिया तो 25,000 जीत। तो वही तो मेरा सवाल है कि आप बोल रहे हैं संगठन ने काट दिया और आपका वोट बढ़ गया। संगठन का मामला है तो 23 में संगठन ने ऐसा कर दिया, फिर क्या करेंगे? करेंगे, जो संगठन कहेगा वो काम करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है, संगठन से हम संगठन के गड़े हुए से पाएंगे। अच्छा, संगठन के लिए एकदम सशक्त, JP नड्डा जी के सशक्त सिपाही हैं आप। हाँ, मंत्री बनने की चाह हमें नहीं है, हमें कोई चाह नहीं है। नहीं, एक महत्वाकांक्षा तो रहती है, हर व्यक्ति बनना चाहता है। कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, हमारी सरकार बनी है, ये सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। मंत्री बन जाएंगे तो और अच्छे से सेवा कर पाएंगे। सेवा तो वैसे भी कर सकते हैं, अच्छा। मंत्री की भी कर सकते हो आप सेवा। अच्छा, कोई काम करने की ललक होना चाहिए, विकास करने की ललक होना चाहिए। मंत्री बन के ही सब कुछ होता है। कोई भी मंत्री बन जाते तो पंचायत चुनावों को लेकर जो मीटिंग हो रही है तो आपसे भी पूछा जाता पूरा प्रकरण, आप बैठते टेबल में। नहीं, फिर विदिशा जिले के मामले में तो थोड़ा बहुत हमसे पूछा जाता है। अच्छा, ना विदिशा के तो आप हैं, उस क्षेत्र का तो आपसे पूछा ही जाएगा, कद्दावर नेता हैं आप, जनता से डायरेक्ट संबंध है सीधा आपका। तो मैंने कहा ना जी, आप नभोगे तो चलोगे। हाँ, ये बात है, राजनीति का यही दस्तूर है। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर रहे हो, झुक के चलोगे तो समाज का कार्य अच्छा होगा।
नेतागिरी कर रहा, झुक कर चलोगे तो अच्छा होगा। ठीक, थोड़ा आपके फिर व्यक्तिगत जीवन पर आ जाता हूँ। श्रीमती जी का कितना सहयोग मिलता है राजनीति में? पूरा मिलता है। पूरा? बिना श्रीमती के कहाँ से आगे बढ़ पाते? लक्ष्मी वही है घर की? लक्ष्मी तो रहती है, हाँ यही लक्ष्मी। हाँ कभी कार थोड़ा बहुत हाँ, खटपट। खटपट तो होती है। नेता की कोई जिंदगी नहीं होती, ईमानदारी से बात है। हाँ 8 बजे के गए 12 बज रहे हैं, अच्छा, तो इसी में नाराजगी? तो है नहीं है कि 10 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी निभाने, इसी में नाराजगी? थोड़ी बहुत अब नाराज थोड़ी बहुत चलती। अच्छा, जैसे आम लोगों के जीवन में होता है कि पत्नियां अमूमन चाप देती हैं कभी कभार। चप्पा मुफ्ती का झंकालम है, हाँ वो गृह मंत्रालय है, उससे थोड़ा बहुत हिसाब किताब बना के रखना पड़ता है। अच्छा, चुनाव प्रचार में भी निकलती हैं आपके साथ? आधा काम हो जाती है। अभी शादी ब्याह 13 बच्चा हो जाती है। ये समय भोपाली विधानसभा चल रही है। हाँ तो अब शादी तो अमूमन मुस्लिम समाज में हो रही है, अब अभी तो अपनी हिंदू समाज में हो रही है। हाँ तो वो जाती है, 13 में जाती, बच्चा जाता है, वो जाती, सब करती, हाँ, मेहनत करती, चुनाव में मेहनत करती, वैसी फील्ड में मेहनत करती। फील्ड में जैसे विधानसभा चल रही, कोई कार्यक्रम है, कल हम ले आए थे, कल सुबह वापस कर देंगे। तो ये बताइए, जैसे हम लोगों की व्यक्तिगत जीवन है, व्यक्तिगत चाह है, आप भी नेता भी तो एक इंसान ही होता है। मैं अमूमन सब नेताओं की बात कर रहा हूँ। अपन जैसे देखे डीजे में कहीं डांस करने लगे, ऑर्केस्ट्रा तो जानते होंगे ना, ऑर्केस्ट्रा जा रहा है, वहां जाके डांस करते, आप लोगों का भी मन तो करता होगा? नचते ना। अच्छा करते क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, हमारे दोस्त की बच्ची की शादी, उसने कहा चाचा नचो, हाँ। तो नचने में क्या होगा, नचेंगे क्यों नहीं नचेंगे? फिर भी व्यक्तिगत जीवन को लेकर काफी सतर्कता बरतनी पड़ती नहीं, होगी। सतत आप ऐसा काम ही मत करो जो वो गलत हो। अच्छा, अब नचना है तो कोई नचने का कोई वो थोड़ी है कि हमारे दोस्त के मान लो बेटा की शादी है, हाँ उनने कहा नहीं चाचा नचोगे तो नच लेते हैं। और अमूमन नचते हैं। अभी जैसे कोई त्योहार है, हाँ नवदुर्गा है, हाँ अखाड़ा चल रहा है, हाँ, उनने कहा तलवार चला, चाचा तलवार चलाती है। अच्छा। उन्होंने कहा भाला चला, भाला चलाते। उन्होंने कहा लाठी चला, लाठी चलाती, सब चलाते। अच्छा। और ईद मुहर्रम में? उसमें भी करते हैं, उसमें भी जाते हैं? बिल्कुल हाँ सब जाते। मुहर्रम में अभी तलवार चल रही थी, अभी नहीं हाँ, लाठी भी चल रही थी। लाठी भी चल। भाई सातों जातों का विकास करते हैं आप। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि हमारा त्यौहार उधर चला दो, उधर मत चला। अच्छा सार्वजनिक जीवन सब जगह चलाती है, यहाँ भी कार्यक्रम होता है। अच्छा, कल कमलनाथ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं भी था। उन्होंने अपने जो उनके नेता भी हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं, विवेक तन्खा जी, उनका भी जिक्र आया और ये बताया गया, और उन्होंने ट्वीट भी किया कि विवेक तन्खा जी ने 10 करोड़ का नोटिस भेजा है, 10 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वी.डी. शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके ही, और साथ ही साथ आपके कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का, और अवमानना का उन्होंने एक प्रकार से आरोप लगाया कि कोर्ट के निर्णयों को अगर लेकर आप अफवाह फैलाते हैं तो ये एक अपराध है, संगीन अपराध है, और इसके लिए उन्होंने मानहानि का केस किया। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर आप माफी नहीं मांगते हैं तो हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखो, माफी तो कांग्रेस को, कमलनाथ जी को, विवेक तन्खा जी को मांगना चाहिए। अच्छा, कोर्ट हम नहीं गया ना, आप गए? हम गए का कोर्ट? नहीं, भारतीय वो गए, जनता पार्टी गई, कांग्रेस गई, कांग्रेस गई, हाई कोर्ट सब। माफी तो उनको मानना है, विवेक तन्खा जी को, विवेक तन्खा जी को, कमलनाथ जी को। सदन में चर्चा करें ना, माफी मांग के करें। विधानसभा में आप कहेंगे कि माफी मांगिए? माफी मांगना चाहिए उन्होंने, कमलनाथ जी को? कमलनाथ जी को मांगना चाहिए। हाँ, माफी मांगने के बाद ही चर्चा होनी चाहिए विधानसभा। अच्छा। भाई अपराध आपने करो, हाँ, हम तो नहीं गए। हम तो सरकार हमारी चुनाव कराने के मूड में थी ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? हम क्यों उल्टे हाँ बोलते हैं। आपकी बात बोल रहा हूँ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी? भाई बस जब से पैदा भाई ये कांग्रेस जब से ही डांटता है, ये उल्टे कर्म कराता है। चोरी खुद करता। 1885 में इनकी स्थापना हुई थी। हाँ। ये रूम इनके, हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं आप कहाँ जाना चाहते हैं, कि ब्रिटेन के थे वो, ऐसा कुछ करके। जब से हम लोग तो विदेशी थे, हाँ, जब से ही मतलब झूठ बोलती आ रही है। अच्छा। इतिहास गवाह है, ऐसा नहीं है। आप देखिए जो भी योजनाएं बनाई, अब जब आप मूड में ले आओ तो मूड पूरा ही सुन लो। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो चले गए कैलाशवासी होगा, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, मगर फिर भी लूंगा जब आपने बात छेड़ी। अरे बिल्कुल, आप तो। नेहरू जी, हाँ कैलाशवासी इंदिरा जी, जी कैलाशवासी राजीव जी, जी, इनके नाम की योजनाएं बनी। नेहरू युवा केंद्र, इंदिरा आवास योजना,
राजीव गांधी विद्युत मिशन योजना इनकी थी। हाँ। हमारे कैलाशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो योजनाएं चलाई, प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसमें तो कहीं लिखा था अटल सड़क योजना, लिखा था क्या? नहीं लिखा। प्रधानमंत्री फसल बीमा, उसमें अटल जी का नाम तो नहीं था। ये दो चार जो चीजें अटल जी, कुछ चीजों में अटल जी के नाम का भी मेंशन है। तो इनने तो खानदानी तौर पे चलाई। अच्छा। हमने अपने प्रधानमंत्री अभी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास दे रहे, तो वो ये तो नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी आवास योजना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास हाँ, ये तो नहीं कह रहे। हाँ, आप बताओ ना, उज्ज्वला योजना, नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आयुष्मान कार्ड, मोदी जी का नाम तो कहीं नहीं आया। जो भी प्रधानमंत्री रहेगा, हमारी भाजपा ने जो बनाया है, तो जो भी रहेगा वो उस हिसाब से योजनाओं का लाभ देगा। अच्छा, हरी चाचा, नशे को लेकर क्या सोचते हैं आप? ऐसा नशा बंद होना चाहिए, नशा मुक्ति को लेकर, जैसे शराबबंदी, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। शराबबंदी पर सरकार से कहिए, सरकार तो आपकी है साहब पिछले 15 सालों से, है ना? तो फिर करवाइए। नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए तो करवाएंगे तो आप ही। अपन बात करेंगे इस अच्छा। मामले में, मगर जो ट्रैवल्स एरिया है, हाँ उसमें तो थोड़ा, हाँ, खुलकर बोलिए साहब, आप तो खुले विचारों के लिए जाने जाते हैं, क्या दिक्कत है? खुलकर बोलिए जो बात है। उस एरिया में ट्रैवल एरिया है जो उनका मूल वो स्वरूप है। अच्छा, उनका उसको चलने देना चाहिए। नहीं, उसको तो छेड़ना नहीं चाहिए। मेरे अच्छा, व्यक्तिगत क्या मत है। ट्राइबल एरिया का क्या मूल स्वरूप है? थोड़ा सा जो शहरी दर्शक हैं उनको अगर आप बता सकें तो। ट्रैवल एरिया में जैसे जहाँ मकान बन गया, उनको विधिवत पट्टा हो जाना चाहिए। उनको पूरे तेंदुपत्ता मेंदुपत्ता जो भी चिरौंजी मरौंजी जो भी है वहाँ वन में, उनका स्वामित्व अधिकार होना चाहिए, और जो भी उनके शौक है उनका अधिकार होना चाहिए। मतलब ऑफिशियल कर देना चाहिए। हाँ, करना चाहिए उन लोगों को। चलिए, फिर थोड़ा सा व्यक्तिगत जिंदगी में आते हैं आपकी। कोरोना काफी दुखदाई रहा, न केवल देश के नागरिकों के लिए बल्कि आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से देश को पूरा विश्व परेशान रहा। कैसे निपटे आपका परिवार, आपका क्षेत्र, इससे कैसे निपटान प्राप्त किए? किस तरह की लड़ाई रही? क्षेत्र की बात करूं, मध्य प्रदेश के पूरे भारत की बात करूं। अभी तो अपने आप क्षेत्र की बात करिए और अपना योगदान बताइए, अपने परिवार की बात करिए। मैं बताता हूं, मेरे कोरोना में हमारे लोगों ने, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो मैदान में लड़ाई लड़ी है कोरोना के प्रति, तो किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं लड़ी। एक आप टीवी पे देख रहे होंगे, चाहे रोटी से हो, चाहे किसी सामान से हो, चाहे किसी अन्य दल तो दुख गए थे, कभी सामने नहीं आए, अन्य दल आए नहीं सामने। हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने और हमारा जो भी है सब चलता, उन्होंने बिल्कुल बाहर निकल के भोजन की व्यवस्था, बाहर के जो मजदूर आ रहे चप्पल की व्यवस्था, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जी ने चप्पल की व्यवस्था, नाश्ता हुआ, तो सब देखा वो कोरोना काल में। अगर कांग्रेस अन्य दल सामने नहीं देखे, और एक बात वास्तव में आप जब बात कहना चाहते हो, यदि अंतरात्मा की बात कर रहे हो आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यदि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज जी नहीं होते प्रदेश, तो वास्तव में अंतरात्मा की बता 5-10 करोड़ लोग जीवित नहीं रहते, काल कर्मित हो जाते। उसका कारण एक है। क्या कारण है? अमृत वर्षा कर दी नहीं, अमृत वर्षा नहीं, व्यवस्थाएं की अमृत वर्षा ही होती व्यवस्था की। हाँ, तो वही तो, जैसे मैं हूँ, हाँ 5 विधानसभा मेरे, हाँ, 4 विधायक हो गए कोविड में, 4 विधायक, 4 विधायक हो गए, मेरी पत्नी हो गई, हाँ, मेरे बच्चे हो गए, मेरी बिटिया हो गई। आप नहीं घूमते रहे, अच्छा, बिल्कुल घूमते रहे, उनको घर में बैठा के सब सही कर लिया हमने कोविड में। हाँ। घर में ही नहीं रखकर, हाँ। कोई से अस्पताल नहीं, हम नहीं भाई 4 विधायक हो गए, हाँ, हम नहीं भाई, हमारे घर में ही 5 पेशेंट। वह इच्छा शक्ति की जरूरत होती है इसमें। आपने जबरन डर अरे होगा कोरोना होगा, आज तो भाई में मरे, आज तो दहशत में मरे, मतलब डरो नहीं। हाँ, डरने नहीं चाहिए कोई चीज से भाई, हाँ। संघर्ष करो। अच्छा, बात की बात व्यवस्था है। हाँ, वास्तव में इसलिए मैं कह रहा हूँ, भगवान ना करते कि कोविड में अगर भागी होती सरकार, हाँ,
तो उसमें एक व्यवस्था है कि केवल सोनिया जानत नहीं और राहुल मानत नहीं। जी जी, फिर क्या बोल रहे हैं आप, फिर से बोलिए। सोनिया जी भारत की संस्कृति जानत नहीं और राहुल मानत नहीं। कैसे नहीं मानते राहुल जी? मानत ही नहीं है। कैसे नहीं मानते? जानते नहीं तो माने उनका। अच्छा, मतलब भारतीय संस्कृति को राहुल जी नहीं मानते हैं? नहीं, उनकी ना मम्मी जाने सोनिया जी। जाने। अच्छा, एक किस्सा मैं सुना रहा हूँ, हंसी का भी है और ठीक भी है। हाँ 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 बिल्कुल। हम दिल्ली जा रहे थे कोरोना टाइम, कोरोना पहले दिल्ली किसी विशेष काम से या अरे ऑफिशियल? वैसे जा रहे थे, एक सांसद, मेरे नाम नहीं बताऊंगा, कांग्रेस से। अच्छा, कांग्रेस के सांसद से मिलने जा रहे थे? सेकंड मतलब उस समय वो सांसद थे कि पूर्व सांसद थे? वो पूर्व सांसद नहीं थे, पहले बाद में फिर बने हैं, अभी भी दोबारा बन गए। नहीं, मैं इसलिए क्लियर किया आपसे कि मुझे लगा कहीं सिंधिया जी से मिलने तो नहीं जा रहे थे आप? हाँ, तब वो भी कांग्रेस में थे, हारे। सिंधिया जी जहाँ तक बात करूँ तो कैलाशवासी राजमाता सिंधिया जी का हमने नमक खाया है। ग्वालियर स्टेट के हम रहने वाले, हाँ, राजमाता जी का हमने नमक खाया है। वो उनके ही पोता है, उनके ही खून है, महाराजा साहब, माधवराव सिंधिया जी के पुत्र। उनकी राजमाता सॉरी उनके पुत्र, मगर नाती कौन के? कैलाशवासी राजमाता सिंधिया। हाँ, इसलिए हम राजमाता सिंधिया जी का हमने विदिशा जिले वासियों ने नमक खाया है। वो हम रिली रहते हैं उनकी नाती महाराज साहब है। नहीं, राजमाता जी कैलाशवासी आपको सूट भी करते हैं क्योंकि वो बीजेपी में थे, माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस में थे। राजमाता जी का जे असर था मैं बताऊंगा। हाँ। हमारे यहाँ आने से ये कहा था कि ये गोन का लड़िया है, हाँ, ये मेरा प्रत्याशी है। तो मतलब मुझे आप बीजेपी का प्रत्याशी बना दिया है? जी बताया था हमने, जी गोन का लड़ रहा राजमाता जी। किसके लिए? गोन का, रामनाथ गोन का दिल्ली से आया था। अच्छा, राम, हाँ, कैसे बता दिया था, तो प्रचार कार्य में जीत गए थे। राजमाता सिंधिया का वो प्रभाव था वो प्रभाव था। नहीं तो प्रभाव तो माधवराव सिंधिया का भी था, था, मगर राजमाता का अलग से। मगर वो बीजेपी की थी तो उनका। बीजेपी राजमाता का वैसे क्या है, हमारे 1965 में बाढ़ आई थी। हाँ। अब मैं आपको सब सुनाई थी। हाँ 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 मेरा बिल्कुल। जन्म है 1965 का, जो हमारे पिताजी बताते रहे। हाँ, तो जब बाढ़ आई थी तो राजमाता ने कम्बल, चावल, गेहूं सारी व्यवस्थाएं हमारी तहसील में की थी, हाँ, तुरबाई तहसील में। उनका आधिपत्य था हमारे राजघराने। हाँ। तो उनने उस हिसाब से ममता भी रखती थी हमारे से, अच्छा, तब सारी की सारी व्यवस्था उनने करवाई। इसलिए राजमाता जी को विशेष दर्जा देते, वो आज भी देते। चलिए वो दिल्ली वाली कहानी क्या बता रहे थे आप, मिलने जा रहे थे सांसद जी से? सांसद जी कल या विधायक जी हाँ कल चिट्ठी, चलो एक कार्यकर्ता ने हमारे सामने राहुल गांधी से पूछी हाँ कि साहब हरी मिर्ची हाँ सस्ती बिक रही है और लाल मिर्ची तेज बिक रही है। हाँ तो राहुल गांधी बोले है, कि हरी क्यों नहीं बोलते? है। अब उन्होंने जो नहीं माना, हरी से लाल होते हैं। अच्छा हरी से लाल मिर्ची हो। अच्छा, अब उन्होंने जो नहीं माना, तो फिर का देश की नेतागिरी करेंगे? मतलब हम देसी इंटरव्यू जरूर कर रहे हैं लेकिन उनको देसी चीजें नहीं मालूम है राहुल गांधी जी अब को। जो कह रहा आलू से सोना बना भी बात करी, हरी मिर्ची से लाल मिर्ची कर। नहीं, वो तो वीडियो आईटी सेल का कमाल था नहीं आपकी। साहब, मैंने सुना। अच्छा वो आईटी सेल का कमाल था साहब। अच्छा आप एक बार बताओ, राहुल गांधी जी का राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय झुकाव में बोलते हैं, आप एक बार अभी बोले। नहीं, मैं क्यों बोलूं, मैं कौन सा बोलूं? देखा आप इतने दिन से चल रहे जी। हैं, सर की सर्जिकल स्ट्राइक, फिर मार दूं। अरे यार, शर्म करो, राष्ट्रीय राजनीति कर रहे कांग्रेस की मुखिया। प्रधानमंत्री चेहरा हो सकते भविष्य के हमारे प्रधानमंत्री हो का चेहरा? कांग्रेस। अरे तो चेहरा ऐसो, मम्मी की टोपी बेटा के सिर हो, बेटा की टोपी मम्मी के सिर। तो प्रधानमंत्री कल से बन गए ऐसी कोई नहीं है भारत में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके। अच्छा, लेते मम्मी की टोपी बेटा के सिर हो, बेटा की टोपी बदलते रहते। अच्छा जो कोई बोलता है तो लाइन में लगा देते, बेचारे गुलाम नबी आजाद, हाँ, कपिल सिब्बल, ये दो चार नाम जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो तो अच्छा जो महाराजा है, वो एक बात सुनना, महाराजा होता है, महाराजा के बारे में एक लफ्ज नहीं। महाराजा होता अच्छा। है। जी राजा महाराजा दिग्विजय सिंह जी उनसे उंगली करे तो महाराजा होता है। अब तो लोकतंत्र है, कहाँ महाराजा कहाँ राजा। आज भी हमारे लिए महाराजा है। तो आपकी व्यक्तिगत आस्था है। हमारे क्षेत्र की, मेरी अकेले की नहीं, हाँ। पूरे विदिशा जिले के क्षेत्र की संपत्ति महाराजा के साथ है। महाराज नहीं तो जैसे आपके लिए महाराजा हो गए क्षेत्र के लिए, लेकिन प्रदेश के लिए या देश के लिए तो अब महाराजा राजा नहीं रहेंगे ना। वो देखो महाराजा है, फिर मैं बता रहा हूं, हाँ महाराजा रहेगा मध्य प्रदेश के लिए। हाँ हाँ, वो आपका व्यक्तिगत। अच्छा ये बताइए, हमारे पूरे क्षेत्र के जिले की बात कर, हाँ हाँ विदिशा जिले, कैलाशवासी राजमाता सिंधिया जी ने जो हमारे साथ उपकार किए थे बाप दादों के साथ,
अच्छा, ये हरी मिर्ची और लाल मिर्ची वाली कहानी जिस साथ साहब ने बताई थी, मध्य प्रदेश की ही थी क्या? नहीं, मध्य प्रदेश से नहीं थे। मध्य प्रदेश के नहीं थे? अच्छा, अब मैं क्यों बताऊं? नहीं, मुझे लगा साल मध्य प्रदेश से रहे। नहीं, झांके थे। अच्छा, मगर चूंकि सौभाग्यवश वो तो आमने सामने वो सीट मिल गई, नहीं इतनी बात। यही के थे मध्य प्रदेश की? अभी बिना से हम बैठे थे, वो भोपाल से बैठे। कहाँ, कब की बात है ये? अब वो है 2020। ना वो 20 की नहीं है। ये है 2000, बता रहे हो, ये 2020 की बात नहीं है, ये 2000 है, चुनाव पहले की बात है, 18 के चुनाव पहले की बात है। ठीक है, ठीक है। जब हम विधायक नहीं थे दोबारा, हम कुछ नहीं इच्छा थी। हाँ, इस समय दो सांसद थे शायद 2018 के पहले। अब नाम मत पूछो। हाँ, वो नाम तो आप बताएंगे भी नहीं, वो जनता वास्तव समझ में गई। ये सत्य विषय नहीं, मैं समझ गया, जनता भी समझ गई कि वो जानते नहीं है कि लाल मिर्ची कैसे पैदा होते हैं, हाँ, हरी मिर्ची कैसे लगते हैं। 2018 के पहले 2 सांसद थे मध्य प्रदेश से, कमलनाथ जी थे और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अगर मैं सही हूं तो 2 सांसद। चलिए, खैर इसको अपन छोड़ते हैं, यहीं पे बातें हैं फिर राज्य में। बीजेपी में सबसे बड़े नेता आप किसको मानते हो? राज्य स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में। संगठन को मानते हैं हम, किसी नेता को। फिर भी सबसे बड़ा चेहरा? सबसे बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान शिवराज सिंह क्या है ना। गुटबाजी नहीं है एक भी? भाजपा में कभी गुटबाजी नहीं है, तनिक भी नहीं? नहीं, कभी नहीं। हमने कहा ना, हमारा टिकट काट के वीर सिंह जी को दिया था, हम 3900 से जिता कर दिया। हाँ, नहीं, वो तो आप मान लीजिए, आपकी आस्था है, सबकी तो नहीं हो सकती। सबकी है, ये भारतीय जनता पार्टी है। मतलब सिंधिया जी, नरोत्तम मिश्रा जी, सिराज जी, सब एक है। सब एक है। अब जबरन झूठ कांग्रेस ही उड़ाता है कि वो ये सूर हो गए, कि वो सांप घोष गया जहाँ से नेवला घोष, ये फालतू की हम दिखाने के लिए बस एक है कि वास्तव में एक? वास्तव में ही एक है। अच्छा, हम तो सबसे मिलते हैं। अच्छा, अभी आप कहेंगे तो मैं नाम भी ले दूंगा कुछ देर में। सांसद हैं अपने मध्य प्रदेश से ही, मंत्री भी हैं। अभी आए थे भोपाल में, उनकी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, उनके साथ और कुछ पत्रकार हैं, उनके साथ बंद कमरे में बातचीत हुई है। क्या लगता है मामला? संगठन का मामला है, वो केंद्रीय मिनिस्टर गृह मंत्री होती बात। चंद पत्रकारों के साथ बंद कमरे में। अब वो अपना व्यक्तिगत मामला है, बंद कमरे में हुई कि खुले में हुई, अच्छा, ये व्यक्तिगत मामला। चेहरा बदलने की एक बात चल रही है कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बदल दिया जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? देखो, चेहरा मेरा तो खैर बात की बात है, नहीं बदलेगी? कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मनगढ़ंत कांग्रेस लगाती, हम लोग नहीं लगाते। सीएम वही रहेंगे, शिवराज जी ही रहेंगे ना, अभी फिलहाल 2023 में भी वही चेहरा रहेंगे। वो चेहरा रहेंगे। पार्टी जब कहेगी, जब उनसे, जब बात की बात है, बाकी चेहरा तो वही है। अच्छा, ये बताइए सर, 2018 आपकी सीटें आई 109, अगर मैं सही हूं तो। कांग्रेस की सीटें आई 114। सरकार बना ली कांग्रेस, बीएसपी और अन्य दलों के समर्थन के साथ। फिर सिंधिया जी आपके पास आ गए। मान लीजिए सेम स्थिति इसी के आसपास 2023 में बनती है, फिर कांग्रेस का कौन सा ऐसा नेता आपकी नजर में है जिसको आप अपनी पार्टी में ला सकें 10-20 नेताओं के साथ? बता दूं, जी, क्या है कि नेता हाँ अपने कर्मों से हाथ जनता नहीं हरा है। हाँ मैं आपको बता दूं, हाँ। व्यक्तिगत राय नहीं, सही बात है। मुझे हरा के बता दे कोई माई के अल्लाह, हाँ, चैलेंज देता हूं, हरा के बता दे। चैलेंज स्वीकार हो किसी को तो एक्सेप्ट कर लो, चैलेंज है, ना, कोई नेता मुझे हरा के बता दे, क्योंकि जनता का आशीर्वाद आपके साथ है। आशीर्वाद नप के चलना पड़ता है, जनता की सुनने पड़ती, जनता के काम करने पड़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री रात दिन एक आध दिन देखो छुट्टी मनाते, मुख्यमंत्री जी को एक आध दिन छुट्टी मनाते, प्रधानमंत्री जी एक आध दिन छुट्टी मनाते। अभी आराम कर, देखो इन दो लोगों, बस आराम तो करते होंगे, सोते होंगे रात को। अब वो आराम अलग बस है। अच्छा, उनने जो नहीं कहा होगा हम मनाली जा रहे हैं या वहां जा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि राहुल गांधी गोल हो जाए 4-4 महीने, या कभी 2 दिन के लिए हमारे कभी नहीं जाती। बताओ, अब 2 दिन की छुट्टी ली हो, तो प्रधानमंत्री 2 दिन ना अगर हो कहीं या काम ना किया, मुख्यमंत्री होता है 2 दिन अगर आ रहा है। अच्छा, जैसे मान लीजिए जा रहे हैं 2 दिन केदारनाथ के लिए, तो फिर वो तो पर्सनल ट्रिप हो गई ना केदारनाथ। वो भी तो काम है भाई। क्या काम है बाबा उसमें? केदारनाथ के दर्शन करके उनको जीर्णोद्धार कर, वो भी तो काम है। तो उनसे तो आशीर्वाद लेने जा रहे हैं अपने व्यक्तिगत के लिए कि हे बाबा मुझे प्रधानमंत्री बने रहने देना, वो तो हे बाबा। हाँ आपको मैं लिख के दे दूं, जी, मैं संन्यास ले लूंगा 2024 में, अगर दोबारा रिपीट ना हो मोदी जी। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात क्या? अगर 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा तीसरी बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने तो आप संन्यास ले लेंगे? ले लेंगे बिल्कुल। साहब ये रिकॉर्ड भी होगा, 3 बार पीएम बनेंगे लगातार, वो तीसरी बार लगातार शायद। जी, काम किया है भाई, काम काम किया।
आप बताओ, तुम राहुल गांधी से 5 डुबकी लगवा दो, 24 में चुनाव होना है ना हाँ, लोकसभा का। चुनाव होना, मैं हाँ, राहुल से डुबकी लगा दो, 5 डुबकी लगा, बता दो गंगा जी में गंगा जी में लगवा, बता दो। तो लगवा देंगे। तो लगा ही नहीं सके, कहाँ लगाओ, उतर ही नहीं सके पहले गंगा। मान लीजिए ये वीडियो देखने के बाद वो कल को उतर गए और अरे 5 करे 11 डुबकी लगा अरे देंगे, वो लगा ही नहीं सके भाई, संस्कृति में ठंड लगन लगे, ये डुबकी भारत में करवानी। और आप इस कड़ाके की ठंड में ठंड भी में हमारे प्रधानमंत्री 5 डुबकी पूरे भारत में नहीं, विश्व में देखा है। आस्था, आस्था है, और यही आस्था, संस्कृति और यही आस्था वोटों में तब्दील होती है। होती है भाई, अच्छा, क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती है? काम करो तो बिल्कुल हो। मतलब 23 में आप विधायक चुने जाएंगे, आपको पूरा विश्वास है? हम आपसे क्या कह रहे हैं, कोई माइक देखो, पार्टी टिकट देगी, हाँ, चुनाव टिकट तो देगी आपको, आप भाई सारे नहीं पार्टी टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा, जिसको लड़ना कोई माइक का लाल हरा। हरा सकता। वैसे साहब आपको बता दूं कि ये कोई माई का लाल मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत चर्चित है। माइक का लाल अलग बस है। अच्छा, वो अलग है। जो अच्छा। बड़ा जो हम कोई नेता हमें चुनाव हरा ही नहीं सकता। जब तक समझ गए होंगे किस माई लाल की, माई के लाल के। अच्छा, क्या है, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ बेसिकली कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो आदरणीय चाचा जी हमारे, क्योंकि आप हमारे चाचा हो गए, देखो, तो आप संन्यास ले लोगे, तो फिर हम जैसे भतीजों का क्या होगा? अब वो आप जानो, हम तो संन्यास लेकर बैठ जाएंगे, हम तो आस्था प्रधानमंत्री मोदी जी में हमारी आस्था है, आस्था है, वो काम नहीं है। काम है। मैंने 21 तारीख को रिजल्ट खोल लिया था, मैंने 19 तारीख को सागर में घोषणा की थी कि जीतेंगे। रिकॉर्डेड अच्छा, कि 300 सीट से अगर आगे ना आए तो मुझे मतलब पंडित बैठे हो, शास्त्री बैठे हो, लिख लो। अच्छा, मैं 21 को रिजल्ट था, 19 को शायद मैंने घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में आ जाए फिर से कि राष्ट्रीय में ही रहे? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री 300 से ऊपर सीट है। सवालों की बात कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में आ जाए कि ऊपर में ही मजा आ रहा है, राष्ट्रीय स्तर में ही? और मतलब मुझे मैं ये बोल रहा हूँ कि अब आपसे मध्य प्रदेश के सवाल किए जाए कि राष्ट्रीय स्तर में ज्यादा मजा आ रहा है? कर लो, राष्ट्रीय पर कर लो। नहीं, आपको खुश करना हमारा दायित्व है साहब, खुश नहीं, हम तो बेसिक खुश रहती है, परमानेंट। परमानेंट। यानी चेहरे में इस निखार का राज ही आपकी खुशी है। ठीक है, खुश रहते ही हैं, टेंशन लेते नहीं। हमने कभी आज तक हमने खुद को विधायक नहीं माना, हाँ, कभी दिमाग में लाती नहीं कि हम विधायक हैं, हम जनसेवक जनसेवक। अब ऐसे भी जनता के सेवक खुद आपके प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, तो फिर है ना भाई। हाँ। आप काम देखिए उनका, काम देखिए, ऐसा नहीं है। जैसे राम मंदिर बनवा दिया। ये राम मंदिर सप्लीमेंट्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी हो रही है, भारत की बात छोड़ो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व ही लाया हुआ है, विश्व मिला हुआ। डोल्ड है ऐसे पूरा विश्व ऐसे। सर्वे में सबसे लोकप्रिय नेता हाँ, हाँ, ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। सवाल जवाब अपन, सबको नहीं, हर नागरिक को मैं की बात है। मैं बोल क्या रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मोदी जी का क्रेज है। नहीं मैं बोल क्या रहा हूँ कि एज अ पत्रकार, बतौर पत्रकार मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य है उनसे सवाल करना, आपसे सवाल करना। लेकिन वास्तव में एक गर्व का विषय है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वही अमेरिका के तो मोदी जी को हम वीजा नहीं देंगे, वही मोदी मैं हो जाते जब भी जाते। क्या बात है। और जिधर राहुल जी की मम्यार है, नहीं, देश राजीव में भी कभी हुआ था, इंदिरा में भी हुआ था, हो सकता है राहुल में भी हो जाए। अरे ये तो छोड़ो, अच्छा। जानते नहीं क्या भारतीय संस्कृति अटक से कटक तक के मामले में उन्होंने कोई वास्ता नहीं है, न जाने नहीं भारतीय संस्कृति। देखो, संस्कृति जो नहीं जानेगा भारतीय, जो भारतीय विश्व पर सर्च नहीं करेगा, हाँ, वो कभी देश पर राज नहीं करेगा। ये आप ध्यान रखना, नोट करके लिख लूं। ना जी। अब जानते नहीं कि जो विधानसभा के सामने गिरे हो तुम पुलिस लाइन में खड़े हो तो क्या मतलब? का मतलब? अच्छा चलिए प्रदेश में आ जाते हैं, थोड़ा बात करते हैं सीरियस। बेरोजगारी को कैसे देखते हैं साहब? आपको एक बात बता दूं, बताइए। 2003 का मध्य प्रदेश आपने देखा है? नहीं देखा था, मैं तब बच्चा था, पढ़ा हूँ, जानता हूँ जी। 2008 का मध्य प्रदेश आपने देखा है? जी। 2013 का मध्य प्रदेश आपने देखा है? हाँ देखा साहब। 2018 का मध्य प्रदेश आपने देखा, कांग्रेस आ गई थी ना। कांग्रेस से मतलब नहीं, 18 बता रहा हूँ कि 18 कांग्रेस आ जरा के लाने आई। हाँ, हाँ। झूठ बोल के किसानों को फरेबा आ कैसे कोई सकता है? जब आपके पास इतना मजबूत गठबंधन है, जाएगा तो तोड़ लाएंगे फिर से। हम तोड़ के मोड़ के राजनीति नहीं कर रहे। महाराजा की बेइज्जती हमें भी बर्दाश्त नहीं। अरे बाप रे। देखो, राजा महाराजा छोटे मोटे जमींदार अगर उनको आंख दिखा, अरे बात, तो फिर ये पोस्टर बड़े बड़े चिपका रहे थे कि माफ करो महाराज, मेरा नेता शिवराज, ये क्या था? तो पोस्टर चलते थे। हाँ, और जब विपक्ष में हो तो वो करना पड़ेगा। नहीं, वो चला तो नहीं सकता, मगर
सीधी बात ये है, ईमानदारी की बात, जी तो 2018 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, महाराजा सिंधिया। महाराजा जी के नेतृत्व में। बताओ, नवदुल्ला तो बुढ़ो बना था, बुड्ढो दुखरा दिखा था, किसको बुढ़ा आप बोल रहे? कमलनाथ जी को। तो बुढ़े नहीं है तो कितने साल उम्र होगी उनकी थी? अब जितनी भी हो, नवदुल्ला बता तो बिठा दो। अच्छा, मतलब तो चलिए बेरोजगारी पर अपन आते हैं। नहीं इसी पर पहले होते। नहीं बेरोजगारी नहीं जाऊंगा, पहले कमलनाथ जी को आपने बुढ़ा कैसे कह दिया? अरे है ही ना का जवान है भाई। अब कल को उनके बताइए समर्थक नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे रिपोर्टर ने कोई काउंटर सवाल नहीं किया। कैसे बुढ़े हैं? बढ़िया एनर्जेटिक दिखते हैं, घूमते भागते हैं बढ़िया। जहाँ से वहां तक चलवा नहीं, 12 किलोमीटर। अरे दौड़ देंगे फिर। तुम जो दंड दोगे घूमने। अच्छा, अगर यहाँ से यहाँ तक दौड़ दिए, अरे जाकोने तक चले जाओ तो मैं जो पाओगे। अच्छा दौड़ देंगे तो हाफ देंगे क्या? दौड़ मोड़ नहीं दे, मैं तो कछुड़ी नहीं है। नहीं है मतलब जो ओरिजिनल होना चाहिए, हार्ड बात। बुढ़े हो चुके हैं, मतलब आप एक हालत कि मेरे पास आप एक बार साहब 2018 में जब हमने कहा 2 लाख तक के कर्जा माफ, ठीक है ना। एक आध किसान बता दो मध्य प्रदेश 2 लाख रुपया कर्ज माफ करूंगा, झूठ बोल के किसानों चलो गो, और उन पर बेचारों 2 के 2.5 लाख हो गए, 50,000 रुपये और ब्याज की बढ़ गया। अच्छा, बेरोजगारी पर आते हैं। पहले चलिए, हंसी मजाक बहुत हो गया, सब हंसी मजाक की चीजें, इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बाकी आप भी जानते हैं वो व्यक्तिगत कटाक्ष अलग है, लेकिन एनर्जेटिक इंसान है कमलनाथ जी। नहीं देखो, पार्ट्स मार्ट्स गड़बड़ है जी, फालतू एनर्जिक होते तो फिर कुछ और होता है। पार्ट्स मार्ट्स कमजोर है उनके, समझे ना। कौन से पार्ट? लीवर डैमेज है, पार्ट्स पूरे जो डलते हैं। अच्छा, पूरे डैमेज, एक शरीर में पूरे पार्ट्स डलते हैं, एक इंजन में पूरे पार्ट डलते। अच्छा। आयल खत्म हो गया उनका। अच्छा, आयल खत्म, आयल खत्म हो गया है। तो अब कांग्रेस को चेहरा बदलना चाहिए, ये आप यहाँ से एडवाइस देंगे? कांग्रेस के मामले में नहीं कहेंगे, कांग्रेस तो कोई से चेहरा बदल, मतलब आप तो चाहते हैं कि कमलनाथ को ही रखे रहे। कब तक चलेंगे जब पार्ट से ही खराब? तो वही तो बोल रहा हूँ कि आपका तो फायदा है कि राहुल जी उधर चेहरा रहे तो उनको जनता नहीं चुनेगी, कमलनाथ जी रहे तो इनका जब पार्ट्स डैमेज है आपके अनुसार, तो फिर क्या जनता चुनेगी? क्या है, माननीय कमलनाथ जी ऑलरेडी उद्योगपति हैं। अच्छा हाँ, पैसा तो गरीबी जानते नहीं है कि भैया कहाँ से पगडंडी होते, कहाँ से बखन्नी चलते, कहाँ हल चलते। पैसा तो खूब है उनके पास। देखो फिर बता रहे हूँ, पैसा सपनी पैसा खा के मरे नहीं, टाटा बिरला खा के मरे वो हम मरे। अच्छा, विधायक आप भी हैं तो पैसा तो खूब कमा लिया। अरे 1 रुपये का आरोप नहीं, अगर 446 गांव में कोई कह देगा कि हरी चाचा ने 2000-1000 रुपए लिए, तो आप मेरे सामने जो ही महीने का मिलता होगा विधायकों वाला, बोल साहब। लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, कितना मिलता है महीने का विधायकों का? सर 1-10 मिलता, बाकी जो भत्ते मत्ते सब आता, सब चीज तो इतने में गुजारा जाता है, घूस वूस की जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ। अरे घूस मूस ईश्वर ना करे, हम लम्बादार आदमी, हम घूस मूस तो बहुत दूर रहते हैं। फिर भी विधायक कहते हैं लोग कि हमारे चचा विधायक हैं, तो ठाठ बाट तो पूरा एक बार के बाद फिर दोबारा जीत नहीं पाए, ठाठ बाट चला लो तो फिर होगा काम, तो दूसरी बार कभी नहीं आएंगे। अच्छा। जैसे पंकज सिंघवी जी हैं, इंदौर के नगर सेठ, आपने नाम सुना होगा। 13 चुनाव लड़ चुके, आज तक पार्षद नहीं बन पाते, ऐसे पैसा वाले का काम, ठाठ बाट के कारण। कहीं ऐसा तो नहीं कि 13 चुनाव पार्षद से लेकर घर से निकलती नहीं हो, तुम करोड़पति सेठ हो। अच्छा। हाँ, मतलब सामाजिक सेवा में जब तक नहीं आओ, जब तक जनता स्वीकार नहीं करती। मतलब सादा जीवन उच्च विचार, माठा रोटी और अचार। माठा रोटी और अचार, ये कहावत है कि सादा जीवन उच्च विचार, माठा मट्ठा रोटी, कचू भी खा लो, चटनी खा लो, टमाटर ही खा लो, विचार उच्च रखो। तो जनता को जो मत बनाओ, हम विधायक हैं, मंत्री, दूसरी बार 36,000 सुझ जाते हैं तो फिर के हार गए। अच्छा, बेरोजगारी को कैसे देखते हैं आप? थोड़ा सीरियस नोट्स में देखिए, बेरोजगारी बड़ी समस्या तो है। इसी बात, इसीलिए मैं 3 से 8 तक आ रहा हूँ। हाँ जी, आइए सर। 3 का कोई को जानकारी नहीं होगी आप? नहीं, जानकारी तो पूरी जानकारी अपन पढ़ते हैं, हमको तो 1947 पता नहीं कब, हमको तो 1500 से पता, मुगलों तक से पता है, थे नहीं अलग बात। नहीं देखा आंख से, वो करे हो। हाँ, देखा नहीं, पढ़ना अलग बात होती है, आंख से देखा। हाँ, 2003 के पहले बीना से भोपाल तक की रोड ऐसी थी कि वहां 3-3 फुट गड्ढे थे, वहां भैंसा लो रखते। 2003 के पहले एक गांव में अगर 2 मोटरसाइकिल हो, हाँ,
तो बहुत बड़ी बात होती। 4 व्हीलर की बात को छोड़ो, छोड़ दें। गाँव में 2008 में गांव में 2 4 व्हीलर भी, हाँ 2 मोटरसाइकिल से 25 मोटरसाइकिल हुई। आज हर गांव में, कोई सा भी गांव देख लो, सड़क से लेस है। हाँ वैसे 2 4 5 4 व्हीलर है, 100 150 मोटर। मेरे पास तो बाइक भी नहीं है। अब आपकी बात नहीं, आपके पास तो सब कुछ भी है। अच्छा, हाँ लाइट कैमरा एक्शन। सब कुछ भी है भाई, आप चौथे स्तंभ हो, हाँ प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो आप। शोषण बहुत हो रहा है आजकल, ऐसा आरोप लगाती है कांग्रेस। अब देखो कांग्रेस के मामले में बात ही मत, कांग्रेस झूठ बोल रही है, शुरू अच्छा। से ही हम कह रहे हैं आपसे, कुछ भी कह दें कांग्रेस तो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमने रोडें बनवाई, सड़कें बनवाई, विकास के कई कार्य क्रियान्वयन किए, पूरे विकास के कार्य। लेकिन रोजगार देने में थोड़ा सा कोताही तो बरत रहे हैं। एक बात बताओ जी कैसी कोताही बरत, तुम पे 1 मोटरसाइकिल नहीं, 3 भाइयों 3 मोटरसाइकिल, जो विकास भाव का नहीं, जी विकास भाव का नहीं। पहले पैदावार कितनी होती, आज की तारीख में कितनी हो रही। मध्य प्रदेश गेहूं के मामले में नंबर 1। पहले पेट्रोल 60-70 का मिलता था, आज 105 का। आज 1 लीटर डीजल नहीं जल रहा, किसानों के लिए सब लाइट से जला रहे हैं। बताओ इस चीज देखो यार, नहीं कहीं ना कहीं तो आप कंसीडर करना। आज जा रही है। मध्य प्रदेश में हमने वो देखा है 2008 के पहले कि जहाँ भी लम्बादार के जहाँ जाते हम, मंडी अध्यक्ष रहा मैं 2000 में, तो कारे हाथ बनियान में कार हो, मुँह पे भी कार हो, इंजन सुधारा तेज तो जनरेटर सुधारा तेज। तो आज एक जनरेटर बता दो आप ढूंढ के कि ये जनरेटर चला रहा है। पर डीजल अगर खेती में जल रहा है, 25 बीघा में 30 लीटर जल भी रहा है, राष्ट्र सर्वोपरि है डीजल और पेट्रोल। कुछ राष्ट्र सर्वोपरि है, डीजल 200 हो जाए, पाकिस्तान नीचे रहना चाहिए। अरे चीन और पाक सभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी छवि होना चाहिए यार। डीजल तो बाहर ही लेंगे अपन, राष्ट्र रहेगा जब डीजल रहेगा, देश ही नहीं रहेगा। लोग बेरोजगार रहे पर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा रहना चाहिए। कहाँ बेरोजगार है, हमें तो नहीं दिखा रहा कहीं। PSC के लड़कों का बेचारों का 19 हो गया, 20 हो गया, रिजल्ट अटकाया हुआ है। मतलब विधानसभा में कभी तो ये चाहे देखिए प्रशासन की लापरवाही, मैं नहीं कहता हूं कि सरकार की लापरवाही है, मैं कहता हूं कि जो PSC के चेयरमैन साहब हैं उनकी लापरवाही। बताइए आपकी 2019 के बच्चों ने प्री दिया, प्री के बाद मेंस दिया, अभी तक उनका मेंस का रिजल्ट नहीं। मैं 2019 की बात कर रहा हूं, 2020 में बच्चों ने प्री दिया, प्री का रिजल्ट नहीं आया। अब 21 चल रहा है, यानी 31 दिसंबर तक अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो PSC के लिए 2021 जीरो ईयर हो जाएगा। हाँ पानी पी लीजिए, सवाल थोड़े कठिन आ रहे हैं, और पानी मंगवा दो। क्या है जी आप कभी पापा से पूछना हाँ, कितनी परेशानी भोगी। नहीं ये बात मैं सहमत हूं आपकी। मेरे पिताजी 2 जोड़ी, मैं आपकी कोई बात नहीं, मैं एग्जैक्ट मैं आपकी इस बात का समर्थन कर रहा हूं। मेरे पिताजी 2 जोड़ी कपड़ा, 1 जोड़ी तो पहनते, 1 जोड़ी कुठिया में रख लेते, ब्याह में हो जाएंगे जब अपन पहन लें। ये कंडीशन थी मध्य प्रदेश की, भारत में। नहीं सही सर, आज हर गांव में पक्का मकान है, नहीं है। आप देख लो। आवास योजना आपकी हाँ, नहीं तो ये 50 साल पहले क्यों नहीं करी भाई, कांग्रेस को करने थी कि नहीं, ये योजना क्यों नहीं लाई। तभी तो चले गए, तभी तो तो आप वो व्यवस्था की बात है, जब वो बने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जब तो ये योजना लायक है, इनके दिमाग में क्यों नहीं आई, मेरा मतलब क्या। तो मेरा भी मतलब ये है कि इसको कौन कर रहा, हम तो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो हमेशा उनसे भी सवाल ही पूछना मेरा दायित्व रहेगा। कल वो आएंगे, आज आप हैं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं। चलिए मैं मानता हूं कि पहले लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी, आज हैं। पहले लोगों के पास घर नहीं थे, आज हैं। मैं मानता हूं पहले लोगों की आय भी कम थी, आज है। अकॉर्डिंग टू यू, मैं आपके अनुसार कह रहा हूं। लेकिन हमने यानी क्षेत्र की देश की जनता ने उनको इसीलिए तो हटाया क्योंकि पहले वो चीजें देने असमर्थ नहीं थे। लेकिन आज ये चीज तो है ना कि आज लोगों को रोजगार मिलने में कोताही हो रही है, तो इसको लेकर एक मतलब स्थिति क्रिएट करना कि लोगों को रोजगार मिल पाए, इसके लिए कोई व्यवस्था संचालित करना, कोई प्लान करना, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपको एक बात बता दो, रोजगार के अनेक अवसर मिले हैं। हाँ। प्रधानमंत्री सड़क योजना से आज ऑटो वाला सब्जी लेके, साइकिल वाला सब्जी लेके वहाँ पहुँच रहा है, ताजा गोभी लेके पहुँच रहा है गाँव। अच्छा, ऑटो वाला ना साइकिल वाला, आप देख लो जरा, देखो नीचे जान के, जब रोटी नहीं थे तो कहाँ से जाता साइकिल वाला ऑटो वाला। ये रोजगार के अवसर वो ये नहीं करवाए। हाँ, सही बात है भाई। आज पहले 2-3 बोरा बीघा हो, तो आज 10 बोरा बीघा क्यों हो रहा है गेहूँ। जी
भाई कहीं विकास तो किया, अब डीजल पेट्रोल कांग्रेस लो रही है। नहीं नहीं, बस मैं क्लोजिंग भी करूंगा इसके बाद। मेरा आपसे बस इतना कहा कि पीएससी का जो रिजल्ट रुका हुआ है इसको बात करके ले आइए, लड़के बेचारे परेशान हैं, तैयारी कर रहे हैं, इस बताइए। मामले में अपन बात करें। हाँ वही चीज, मतलब आपकी बात सहमत। हाँ कि नहीं आ रहा तो कहाँ कमी है, इसको आप ऊपर तक, क्योंकि आप ही बोले कि क्षेत्र की जनता सर्वोपरि है आपके लिए, राष्ट्र की जनता मध्य प्रदेश की, तो इसकी बात थोड़ा सा करिए, अपन बात करें इसकी। क्लोजिंग दें। उसके पहले थोड़ा सा बस हिंदू मुस्लिम पर आ जाते हैं। क्या बात है, हिंदू दिल के करीब, मुस्लिम थोड़ा सा दूर, ऐसा कुछ है? मेरे जहाँ 32,000 वोट है। हाँ कितने? 32,000 मुस्लिम वोट 32,000 मुस्लिम वोटर। मेरे जहाँ अच्छा, टोटल कितने वोटर होंगे आपके विधानसभा में? 2,09,000। हाँ 32,000, तो 32,000 नहीं मिलेगा तब भी काम चल जाता वो होगा। मुस्लिम ड्राइवर है मेरे पास, वो खड़ा जो। अच्छा, इनसे ही पूछ लो कितने मिलते। क्या नाम है सर आपका? गुफरान खान। अच्छा, मुस्लिम ड्राइवर हैं आपके साथ। 2 मुस्लिम है, इनसे पूछ लो कितने मिलते। मतलब ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक के लिए, बाकी अंदर से आप भी सेक्युलर हैं। वो तो मेरी बात सुनो, हिंदू मुस्लिम कभी एक बात सुनो ना, प्रधानमंत्री ने की ना मुख्यमंत्री जी ने की। आप तो अगर हिंदू मुस्लिम कर रहा हो तो योजनाओं को लाभ साथ हो जाए तो क्यों देते? जी आप बताओ ना। अच्छा, ये चलिए ये समझ गए, ये बगला जो अलाट है ये कब से अलाट है आपको? चुनाव 18, 13 में भी यही वाला मिला था, 8 में, माफ करिएगा। वो खंड नंबर 1 में 9, 8, 7, 8। वाला ज्यादा अच्छा था ये वाला। हम तो चाहे, हम तो किसान आदमी क्यों मेड़ पर सो जाए। मेरे पास हो जाए। हाँ, मतलब कोई वो नहीं रहता है, कुछ भी दे दो, कहीं भी दे दो। ये पूरा एमएलए रेस्ट हाउस है। क्लोजिंग डे बंद करें। धन्यवाद साहब, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे बीच आए, इतनी बेबाकी से आपने बात रखी। क्लोजिंग के पहले अगर आप कुछ कहना चाहते हो हमारे बारे में, क्योंकि हम लगातार लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं, द लोक नीति चैनल के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। कम से कम देसी भाषा में, हाँ और खास तौर से बुंदेलखंड भाषा में हमसे आपने जो सवाल किया, जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरा भी क्षेत्र बुंदेलखंड में लगता है, तो इसलिए बहुत मजा आया आपके लिए। आप मजा फुल आया। फुल मजा आया। समय तो आपका बर्बाद नहीं हुआ। नहीं, समय बर्बाद होता है, समय उनका बर्बाद होता है जिसमें समय ही ना हो। तो ऐसा मजा आप बार बार लेना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, यानी बीच बीच में आप हमसे मिलते रहेंगे? बिल्कुल पक्का? पक्का। 100%? 100%। आप लॉक कर दिया जाए आपकी इस बात को। स्वागत है, धन्यवाद। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेबाकी से बात रखे। तो हम इसी तरह से प्रोग्राम करते रहेंगे, और हमारा ये जो खास कार्यक्रम है देसी इंटरव्यू, हम इसमें मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक, छोटे नेताओं से मेरा मतलब है मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, सबको लाएंगे। पर फिलहाल विधानसभा चल रही है, और फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में विधायक मंत्री सर्वोपरि हैं, और उन्हीं से मैं देसी अंदाज में, देसी ठाठ बाट के साथ इसी तरह इंटरव्यू लेता रहूंगा। सर की तरह बेबाकी से बात रखेंगे तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो मजबूर कर दूंगा रखने के लिए, पर इंटरव्यू इसी अंदाज में चलेगा। धन्यवाद। द लोक नीति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर इसी तरह की बेबाक इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो। धन्यवाद।